सो हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू सेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो का जो हमारा टास्क है वो हमारा टास्क क्या है, टुडे टास्क क्या है, राइट ए फंक्शन फॉर फिबोनाची सीरीज। तो हमें फिबोनाची सीरीज के लिए एक फंक्शन लिखना है। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि फिबोनाची सीरीज है क्या। जब हम आप इस सीरीज को देखिए तो 0 1 1 2 3 5, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका जो थर्ड नंबर का वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन है। उसके बाद जो अगला वैल्यू है वो किसका, अपने जो पहले के दो वैल्यू का एडिशन है, 1 एंड 1 2 का एडिशन है, ठीक है ना, 1 एंड 1 का एडिशन है। उसके बाद जो अगला वैल्यू 3 है, अपने पहले के दो वैल्यू का एडिशन है। तो इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका पहला वैल्यू है, ठीक है ना, तो आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जैसे आप एक वैल्यू पास की। जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर पास किया 8, तो 8 के लिए आपको एक फिबोनाची सीरीज आ जानी चाहिए। आपको एक ऐसा फंक्शन तैयार करना है, ठीक है ना। हम वैल्यू कितना पास करिए, जैसे मान लीजिए आपने एक वैल्यू पास किया इंटीजर 8, उसके लिए फिबोनाची सीरीज पूरा आ जाने, जो भी फिबोनाची सीरीज होगी एक 8 के लिए वो हमारे सामने आ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने टाइप किया एक वैल्यू 5, तो 5 जैसे ही हमने टाइप किया तो 5 के लिए जो फिबोनाची सीरीज वो क्या हमारे सामने प्रिंट होके आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे जो पहला वैल्यू है 0, अगर आप 0 के लिए फिबोनाची सीरीज लिखेंगे तो 0 के पहले तो कोई वैल्यू नहीं होती। इस कंडीशन में 0 के लिए हम फिबोनाची सीरीज नहीं लिख सकते, इसलिए 0 के लिए हम वहाँ पे कुछ इनवैलिड डिसाइड करेंगे। 1 के लिए फिबोनाची सीरीज आप लिख के देखिए, अगर आप 1 के लिए फिबोनाची सीरीज लिख के देखते हैं तो 1 के पहले क्या होता है, दो वैल्यू का एडिशन, लेकिन 1 के पहले तो केवल एक वैल्यू है, तो इसलिए 1 का जो फिबोनाची सीरीज है वो हमेशा 1 ही रहेगा। उसके बाद जो अगला वैल्यू है, ठीक है ना, उसके लिए जो आपका फिबोनाची सीरीज, जैसे आपके 2 के लिए फिबोनाची सीरीज क्या हो जाएगा, आपका 1 प्लस 1। 2 के लिए फिबोनाची सीरीज होता है वो क्या है आपका 1 प्लस 1, ठीक है ना। ये एक कॉमन फैक्टर है। चलिए चलिए हम इसको प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन अब देखिए, फंक्शन का नाम हम दे देते हैं फिबोनाची, फिबो दे देते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम फिबो है और उसमें हम पैरामीटर, तो हम अभी मैंने क्या बताया आपको कि आप जैसे कोई एक वैल्यू पास कर रहे हैं, अगर आप 8 पास कर रहे हैं और आप चाहते हैं 8 पास कर रहे हैं, 14 पास कर रहे हैं, 20 पास कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसका फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाए, तो हम कितना वैल्यू पास करेंगे वही हमारा पैरामीटर होता है। तो हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है ना, वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसके स्थान पे अपना एक्स कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और आप यहाँ पे चलिए देखिए, अब इस फिबोनाची सीरीज में कॉमन है, पहली वैल्यू क्या है, वेरिएबल ए की वैल्यू आप डिसाइड कर दीजिए 0, वेरिएबल आप इसको n1 मान लीजिए, n1 की वैल्यू आप 0 बता दीजिए, और दूसरा वेरिएबल आप ले लीजिए n2, ठीक है ना। हम n2 वेरिएबल, n1 और n2 वेरिएबल क्यों ले रहे हैं और उसकी वैल्यू क्यों डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स, हमें पता है कि n1 की वैल्यू क्या है वहाँ पे 0 और n2 की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे n1 एंड n2 डिसाइड कर रहे हैं। अब देखिए, हमें इफ़ कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा। इफ़ कंडीशन किस लिए डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि जब अगर हम 0 वैल्यू, अगर हम n के स्थान पे 0 पास करें, उस कंडीशन में फिबोनाची सीरीज क्या हो जाएगा, इनवैलिड रहे, क्योंकि 0 का फिबोनाची सीरीज नहीं होता। अगर हम n के स्थान पे 1 पास करें तो उसका फिबोनाची सीरीज क्या हो जाएगा, आपका 1 ही रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम n की जगह पे 2 पास करें तो उसका फिबोनाची सीरीज क्या हो जाएगा, 1 एंड 1, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलिए, पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने डिसाइड एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब जैसे इसमें प्रोग्राम लिखूंगा आपके सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो दो वैल्यू हमारी फिक्स है 0 एंड 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 और 1 बता दिया। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ़ स्टेटमेंट। तो हम चलिए
तो अब हम इफ़ स्टेटमेंट क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि अगर n के स्थान पर हम 0 पास करें तो उसका फिबोनाची सीरीज़ इनवैलिड होगा। तो हम लिखते हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू, ये कंपैरिजन का इक्वल होता है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, इस कंडीशन में क्या उसका वैल्यू हो, प्रिंट, आप क्या प्रिंट करोगे, इनवैलिड। तो अगर n के स्थान पे 0 है तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट हो, इनवैलिड, क्योंकि n का कोई फिबोनाची सीरीज नहीं होता। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एल्स इफ, ELSE, एल्स इफ n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू आप n 1 पास करो तो 1 के लिए फिबोनाची सीरीज क्या होता है, तो हमने देखा है कि जो आपका 1 के लिए फिबोनाची सीरीज होता है वो क्या होता है, वो आपका 1 ही होता है। प्रिंट, तो प्रिंट आप कैसे पास करोगे, प्रिंट आप कर दो n1, ठीक है ना, n1, क्योंकि यहाँ पे n1 की वैल्यू आपने क्या बताई है, n1 की वैल्यू आपने बताई है 1 है, ठीक है ना। तो 1 का फिबोनाची सीरीज आपका केवल 1 ही होता है। अब आप फिर से नीचे आ जाओ, अब आप फिर से लिखो एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ n इज इक्वल टू, कंपैरिजन का साइन है, n इज इक्वल टू 2 हो। देखिए 2 का फिबोनाची सीरीज क्या होगा, ठीक है ना, 2 का फिबोनाची सीरीज क्या होगा, जो 2 के पहले की जो वैल्यू है, मीन्स लाइक n1 एंड n2, उसका क्या होगा, फिबोनाची सीरीज होगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रिंट n1 डैश n2, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफाइन कर दे, लेकिन अब देखिए अगर हम 3 के लिए फिबोनाची सीरीज बनाना हो तो आप सोचोगे कि अगर हम ऐसा लिखें कि 3 के लिए जो फिबोनाची सीरीज आप बनाओगे तो आप ऐसा लोगे कि n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, लेकिन ये सही है, लेकिन हम हर एक वर्ड के लिए, हर एक नंबर के लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट नहीं लगा सकते। जहाँ तक फिक्स है वहाँ तक हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा दिया। अब जहाँ तक अब आगे की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो इसलिए हम वहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। तो हम यहाँ पे एल्स लिख देते हैं, अब यहाँ पे हम, तो सबसे पहले अब हम एल्स में क्या चाहते हैं कि हमने एल्स लगा दिया, अगर ये तीनों कंडीशन हो चुकी हैं या तीनों कंडीशन अप्लाई ना हो, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं n के स्थान पर 20 पास कर देता हूँ तो 20 में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कौन से ब्लॉक में चले जाएंगे, एल्स ब्लॉक में। अब यहाँ पे इसके लिए फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है ना, मैं लिखता हूँ कि फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर लूप मैं कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने 2 तक के लिए कंडीशन इफ स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया। 2 के बाद जो भी नंबर आए, 2 के बाद जो भी नंबर आए कहाँ तक नंबर आएगा, n तक, क्योंकि हम कौन सा पैरामीटर पास कर रहे हैं, n तक। तो 2 से n तक हमें फॉर लूप लगाना है। तो फॉर, अभी आप यहाँ पे या तो अंडरस्कोर कर दीजिए यहाँ पे, या फिर आप कोई नंबर दे दीजिए, ठीक है ना, एक्सटर्नल इंटरनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट है, तो अभी मैं यहाँ पे अंडरस्कोर कर देता हूँ, फॉर अंडरस्कोर इन। अब हम यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर देते हैं, हम कहाँ से कहाँ तक फॉर लूप लगाना चाहते हैं, हम लगाना चाहते हैं फॉर लूप 2 से लेस देन n तक, ठीक है ना, 2 से लेस देन n तक, यहाँ तक हम फॉर लूप लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप चल गया, मतलब आपने फॉर लूप लगा दिया। अब यहाँ पे फॉर लूप रन करना स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपने 20 पास किया तो फॉर लूप कहाँ से रन होगा, पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, ऐसे करते करते वो 20 तक जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन डिफाइन करनी है, ठीक है ना। जो हमारा अगला हम डिफाइन कर देते हैं कि हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल n3, जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल हो n3 हो क्या हो, अपने अगले 2 वेरिएबल, मीन्स आपके n1 प्लस n2 हो, समझ रहे हैं बात को। आपका जो वेरिएबल n3 हो वो किसके बराबर हो, n1 प्लस, मतलब आपका जो थर्ड नंबर है वो पहले के 2 नंबरों के एडिशन के बराबर हो। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल n3 क्रिएट कर दिया, ठीक है ना, जो
अगले जो अपने पहले दो नंबरों का एडिशन है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आप 2 के लिए देखिए, 2 के पहले दो वैल्यू आ रहा है, दो वैल्यू आ रही है 0, ठीक है ना, 1 1, दोनों का एडिशन होगा तब आपको वहाँ पे 2 मिलेगा फिबोनाची सीरीज में, ठीक है ना। अगर आप 3 के लिए देखते हैं तो 2 और 1 दोनों का एडिशन होगा तब आपको 3 मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब आपका जो n1 और n2 है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर हम ऐसा कर दें n1 इज इक्वल टू n2, इसका मतलब ये है कि n1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, हमेशा n2 की वैल्यू की बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। यस सर। और आपका यहाँ पे n3 की जो वैल्यू है, जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड, चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया कि n1 की वैल्यू जो है n2 हो जाएगी, मतलब n2 की वैल्यू n1 कैसे कब हो जाएगी। अब देखते हैं, फिर हम अपने फिबोनाची सीरीज वाले आप उसमें आते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आपका जो टास्क है, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आप इसको मानते हैं, जो हमारा 0 है वो आप मान लीजिए n1 मान लीजिए, और आप 1 को क्या मान लीजिए, n2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो जो n3 है वो क्या है, n1 प्लस n2, मतलब 0 प्लस 1 होके आपका n3 बना है, ठीक है ना। वो हमने डिफाइन कर दिया। अब देखिए, अगर आप 2 के लिए देखते हैं तो 2 के लिए n1 और n2, ठीक है ना, n1 और n2 क्या हो जाएगा, 1 and 1 होगा, ठीक है ना। जो 2 के लिए n1 and n2, क्योंकि 2 के दो पहले की वैल्यू क्या है, 1 1, दोनों का एडिशन करना है। तो 2 के लिए जो n1 n2 की वैल्यू हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ पे जो पहले n1 की वैल्यू 0 थी, वो अब n1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं n1 इज इक्वल टू n2 हो गया, सही है ना, n1 इज इक्वल टू n2 हो गया। अब देखिए, जो आपका अगला है, ठीक है ना, जो आपका अगला है, जो आपका n2 है, वो किसके बराबर होगा, n2 किसके बराबर हो गया आपका, n3 के। अब n3 के बराबर कब होगा, जब हम अगला टर्म, जैसे मान लीजिए हमें 3 फाइंड करना है, 3 का फिबोनाची सीरीज फाइंड करना है। इसके लिए जो आपका n1 की वैल्यू क्या है, वो 1 है। अब n1 की वैल्यू 1 किसके बराबर है, आपके सर के, मतलब n1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, n3, ठीक है ना। n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n3 की, क्योंकि पहले जो n2 था वो आपका n3 था, पहले जो n2 था वो आपका n3 था, ठीक है ना। अब वो 3 के लिए वो n2 कैसे काम कर रहा है, वो सॉरी 3 के लिए जो आपका वो वैल्यू है वो कैसे काम कर रहा है, वो n2 के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जो पहले n3 था अब वो क्या हो गया, वो n2 हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, इसको आप खुद से समझने की कोशिश करिए तब। तो यहाँ पे n1 किस में चेंज हो जा रहा है, n2 में, और यहाँ पे आपका जो n2 है वो किस में चेंज हो जा रहा है, n3 में, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने वहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हमने यहाँ पे जो अपना फंक्शन है, ठीक है ना, वो किस में डिफाइन किया, अरे में। तो अरे में वैल्यू स्टोर करना आसान होता है, इसलिए हम भी यहाँ पे एक अरे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम एक वेरिएबल अरे क्रिएट कर लेते हैं, वेर अरे। अब इस अरे में हम क्या वैल्यू डाल देते हैं, अरे इज इक्वल टू कर देते हैं हम n1 डैश n2। यहाँ हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि एक अरे है, उसमें क्या वैल्यू है, n1 n2, और n1 n2 क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना, 0 1। ये हमने अरे में एक वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि जो वैल्यू आए, ठीक है ना, हमें क्या करना है कि जो आपका अरे है, जो आपका ये अरे है, उसमें क्या वैल्यू अपेंड करना है, उसमें n3 की वैल्यू अपेंड करना है। क्योंकि देखिए n1 और n2 तो हमें फिक्स है, हमें पता है कि हमारे अरे में n1 और n2 की जो इनिशियल वैल्यू है 0 और 1 वो तो फिक्स है। हमें क्या अपेंड करना है, n3 की वैल्यू, ठीक है ना। n3 के लिए हमने कोड लिख दिया है n1 प्लस n2। तो अरे डॉट APPEND अपेंड अरे डॉट अपेंड कौन सा वैल्यू अपेंड करना है, n3 की वैल्यू, ठीक है ना। तो n3 हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करें, हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, प्रिंट अरे, सॉरी ठीक है। तो हम यहाँ पे अरे प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। फंक्शन हम सबसे कहाँ कॉल करेंगे, सबसे नीचे हम लिखते हैं
FIVO फिवो डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना, प्रिंट फिवो। अब यहाँ पे क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं हम, n इज इक्वल टू पास कर रहे हैं मान लीजिए 20, ठीक है ना, देखते हैं। चलिए इस फंक्शन को हम रन करके देखें कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक। तो चलिए हमने यहाँ पे कोड में n के स्थान पर हम क्या पास करेंगे, हमें किसका फिबोनाची सीरीज फाइंड करना है, हमें n के स्थान पर हमने किसी वैल्यू रख दी 20 का। अब 20 की फिबोनाची सीरीज हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, चलिए हम इसको रन करके देखते हैं इस बार प्रोग्राम को, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो ये सीरीज प्रिंट हुई है, यहाँ से 011 फिर 0112 फिर 01123 तो 0, ये पूरा जो सीरीज है इस सब सीरीज को क्या बोलेंगे, फिबोनाची सीरीज है। किसके लिए प्रिंट हुआ है ये, n इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 3 छोटा वैल्यू रख के देखिए उसका फिबोनाची सीरीज क्या होगा, ठीक है ना। ये देखिए n की जो इसका जो फिबोनाची सीरीज होगा वो क्या हो गया, 011 हो गया है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप n की वैल्यू 8 चेंज करके देखिए, 1 मिनट, n की वैल्यू आप 8 चेंज करके देखिए, इसका यहाँ पे फिबोनाची सीरीज क्या है, 8 का फिबोनाची सीरीज ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सबसे गौर करने वाली बात है, अगर यहाँ पे मैं इसको पहले मैंने इसको वेरिएबल क्रिएट किया था, ठीक है। अगर मैं इसको वेरिएबल रखता हूँ और इसको मैं वेरिएबल n3 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं रन करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये क्या बोल रहा है कि वेरिएबल n3 वाज नेवर म्यूटेटेड, मीन्स जो आपका वेरिएबल n3 होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जो आपका वेरिएबल चेंज होगा n3 है, क्योंकि वेरिएबल n3 किस पे डिपेंड करता है, n1 एंड n2 पे डिपेंड करता है। तो क्या होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, लेट से डिफाइन कर देते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं, लेट से डिफाइन कर देते हैं। अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये म्यूटेटेड नहीं है, मतलब अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, म्यूटेटेड वाला जो एरर था वो चला गया, ठीक है ना। ये है हमारा फिबोनाची सीरीज। आप कैसे टाइप कर सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।